Hello everyone. Today I am going to read a story about the selfish goat. आज मैं जो कहानी पढ़ने वाली हूँ वो एक स्वार्थी बकरी के बारे में है. So let's start reading. Once a lion was chasing an ox. एक बार एक लायन यानी कि एक शेर एक ऑक्स यानी कि बैल को भगा रहा था, पीछा कर रहा था. द ऑक्स रैन एज फास्ट एज इट कुड सेव हिज लाइफ. तो वो जो ऑक्स यानी कि वो जो बैल था वो रैन यानी कि दौड़ रहा था. एज फास्ट एज, इतना तेज वो दौड़ सकता था वो उतना दौड़ा. टू सेव हिज डेट इट कुड सेव हिज लाइफ, जो अपना वो लाइफ जीवन बचाने के लिए. सून ही बिकेम टायर्ड. बहुत जल्द ही वह थक चुका था. सडनली यानी कि अचानक ही केम अक्रॉस अ केव. वह एक गुफा के पास आया. ही थॉट ऑफ सेविंग हिमसेल्फ बाय हाइडिंग इन द केव. उसने सोचा कि वो अपने आप को बचाने के लिए हाइडिंग यानी कि छिपेगा उस गुफा में. ही स्टेप्ड इनटू द केव. तो वह क्या हुआ, इसलिए वह गुफा के अंदर कदम रखा. स्टेप्ड यानी कदम रखा. The ox was unaware that a goat had his destination in the cave. तो वो जो बैल था वो क्या था, वो अनअवेयर था यानी कि अनजान था. That a goat यानी कि एक बकरी had his destination यानी कि उसका एक बकरी का वहाँ पे स्थान था उस केव पर यानी कि उस गुफा पर. The goat was startled enough seeing the ox. तो वह जो बैल था वो बकरी को देखकर क्या हुआ, काफी चौंक गया. स्टार्ल्ड यानी कि चौंक गया. He was afraid. वह डर गया था, डरा हुआ था. He did not know what could be done at that moment. और उसे कुछ पता नहीं था कि वो उस मोमेंट यानी कि उस समय पर वो क्या करेगा. सो ही आस्क्ड द ऑक्स टू लीव हर हाउस. तो वो बकरी जो थी उसने ऑक्स यानी कि उस बैल को कहा लीव हर हाउस यानी कि उसके घर को छोड़ देने के लिए कहा. बट द ऑक्स निग्लेक्टेड हिज कमांड. बट यानी कि पर जो वो बैल था वो निग्लेक्टेड यानी कि आदेश का उसका किया, आदेश को उसने नहीं सुना, उसने मना कर दिया आदेश को. द गोट थॉट ऑफ पुशिंग द ऑक्स. तो वो जो बकरी था उसने सोचा कि वो उस बैल को पुशिंग यानी कि धक्का देगा. सो दैट द ऑक्स वुड कम आउट ऑफ द केव. ताकि वो जो बकरी था, सो दैट द ऑक्स यानी कि वो जो बैल था वो, ताकि वो बाहर आ जाए उस गुफा से. टू अकम्प्लिश दिस, ये प्राप्त करने के लिए, हिज ब्यूटिफुल हॉर्न्स हेल्प्ड हिम मच. तो वो जो बकरी का सुंदर सींग था वो बहुत ही मदद किया इसमें. तो उसका जो सींग था इस काम में उसका बहुत ज़्यादा मदद किया. द ऑक्स देन रिक्वेस्टेड हिम टू गिव हिम परमिशन टू स्टे हियर देयर. तो वो जो बैल था देन ही रिक्वेस्टेड यानी कि उसने उससे अनुरोध किया उस बकरी से टू गिव हिम परमिशन, उसे अनुमति देने के लिए टू स्टे देयर, वहाँ रहने के लिए. एंड ही सेड ही वॉज अफ्रेड ऑफ द लायन. और वह उसने उस बकरी से कहा कि वो बहुत डरा हुआ है उस शेर से, लायन से यानी कि शेर से. बट द गोट अर्ज्ड हिम टू लीव द केव. लेकिन उस बकरी ने क्या किया, उसे गुफा छोड़ने का आग्रह किया. द ऑक्स सीम टू बी बोर्ड ऑफ हिज रिक्वेस्ट. तो वो जो बैल था वो उसे लग रहा था कि वो द ऑक्स सीम टू बी बोर्ड ऑफ हिज रिक्वेस्ट. तो वो जो बैल था वो उस बकरी की बात से बहुत ही ऊब गया था और वो उससे अनुरोध कर करके वो ऊब गया था. सो ही शाउटेड लाउडली.
तो वह जोर से चिल्लाने लगा। That the request was unbearable to him. उसने क्या चिल्लाते हुए कहा कि ये जो उसकी जो ये बकरी की जो ये अनुरोध है वह अनबेरेबल है, यानी कि वह असहनीय है उसके लिए। He warned him to give a permission also. He warned him to give a punishment also. और उसने क्या किया, उन्होंने उसे सजा देने का भी चेतावनी दिया। So इसमें द मॉरल यानी कि नैतिक, व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी? हेल्प द वन इन नीड। सो ये कहानी की नैतिक क्या है कि हमें किसी ज़रूरतमंद की मदद करना चाहिए। सो आई होप यू लाइक दिस शॉर्ट स्टोरी अबाउट सेल्फिश गोट। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मैं आशा करती हूँ आपको ये छोटी सी कहानी एक स्वार्थी बकरी के बारे में अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।